नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हो गया है। बीजेपी की तरफ से गोपालगंज से कुसुम देवी चुनावी मैदान में हैं, तो मोकामा से सोनम देवी हैं। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो दोनों सीट राजद के खाते में ही गया है। गोपालगंज से मोहन गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मोकामा से नीलम देवी मैदान में हैं। क्या गोपालगंज सीट जिस तरह से कांग्रेस से छीनकर आरजेडी अपने पाले में लिया, तो सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार में कांग्रेस का सफाया करने में क्या राजद लगी हुई है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। कांग्रेस का सफाया करने में क्या राजद सचमुच में बिहार में लगी हुई है क्या? देखिए, अब वो लोग का एक तो वो लोग का इंटरनल मामला है। आप जितना लड़ेगा हम लोग को फ़ायदा होगा, जितना आपस में उन लोग को द्वेष होगा, जितना आपसी लड़ाई होगी उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये चलते है कांग्रेस को तो यहाँ वो लोग कोई बहुत समझता नहीं है, कोई कि समझता है कि कांग्रेस का वोट बैंक ही क्या है यहाँ। ये 2020 के जब चुनाव हुआ तो उस वक्त गोपालगंज का सीट कांग्रेस के खाते में था। मदन मोहन झा ने इस बार भी चुनाव को लेकर भी कहा कि हम गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी बातों को तेजस्वी यादव ने इग्नोर कर दिया, जो शुरू से करते आए हैं, और यही कारण रहा कि कांग्रेस से लेकर के आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार दिया गोपालगंज में। आज हो गया। आज कांग्रेस का उस समय जनरल इलेक्शन था, वजूद कुछ और था। आज ये लोग का वजूद बढ़ गया राजद का, और जेडीयू वगैरह सब के मिलने से। तो अब कांग्रेस को ये लोग वैल्यू नहीं दे रहा। बढ़िया है, जितना कांग्रेस भी अपना लड़े, अपना लड़वाए, उतना फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। कितना नुकसान कांग्रेस को इससे हो रहा है? क्योंकि कल की बैठक जब हुई थी, महागठबंधन की तरफ से संवाददाता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं थे, खाना पूर्ति के रूप में एक प्रवक्ता वहां पे मौजूद थे, राजेश राठौर जी। तो क्या लगता है कि अंदरूनी कलह जो है महागठबंधन में शुरू हो गया है क्या? देखिए, कलह इतनी पार्टियां हैं, 7 पार्टियां हैं, तो कलह होना ही है, कलह तो होना ही है। और कांग्रेस का कोई बहुत ये है नहीं, बिहार में कोई कांग्रेस का बहुत वजूद है नहीं, इसलिए कांग्रेस को ये लोग बहुत भाव नहीं देते हैं। देखिएगा, अभी तो बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में और खींचा और ज़्यादा इन लोगों में आपसी द्वंद्व और फैलेगा और झगड़ा होगा, अगले जब पार्लियामेंट के चुनाव होगा या अगले असेंबली के चुनाव होगा। एक तरफ नीतीश कुमार भी जब से बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार में है, तब से आरएसएस संगठन हो या फिर बीजेपी हो, वो चूक नहीं रहे हैं कोई भी निशाना साधने पर। कल का अगर देख लिया जाए तो जेपी जयंती में सब लोग एकत्रित हुए थे पटना ज्ञान भवन में, और वहाँ से जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर हमलावर थे नीतीश कुमार। इससे क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में कितनी चुनौतियाँ बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है? देखिए, स्वाभाविक है, अब नीतीश जी अलग हुए हैं, उनके बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी पर हमलावर तो स्वाभाविक है कि वह हमलावर होंगे वो। अब इसका अभी फ़िलहाल अब कोई पार्टियां अगर ये होती है, 2 पार्टी एक साथ थी, बहुत बढ़िया गठबंधन चल रहा था कुछ लोग के चलते, कुछ हमारे पार्टी के भी कुछ लोग थे जिनके चलते जिनकी ये के कारण, जिनका एक्टिविटी के कारण, जिनका जो कुछ वक्तव्य था उसके कारणों से पार्टी में अलग हुई है, तो उसका थोड़ा अभी तो थोड़ा नुकसान तो होगा ही उसका। कौन कौन थे जिनकी वजह से नुकसान हुआ? नहीं, कुछ थे स्टेट लीडर थे, एक आध सेंट्रल लीडर भी थे, एक स्टेट लीडर, मेन स्टेट लीडर ही कुछ इस तरह का वातावरण पैदा किए जिससे गठबंधन हुआ। उसके लिए वो तो गठबंधन हुआ तो थोड़ा नुकसान तो होगा ही उससे। लेकिन नीतीश कुमार का जो इंटरनल आप लोगों से जो रिश्ता रहा एनडीए में जब थे, उस दौरान जिस तरह से बीजेपी का दाहिना हाथ बन करके खड़े रहते थे, लेकिन आज जब वो अलग होकर राजद से गठबंधन किए, तब से उनका सुर ही कुछ बदल सा गया है। लगातार हर कमियों को वो गिनवा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी नहीं पीछे हट रही है, लेकिन नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं। देखिए, दोनों अपना एक दूसरे को स्वाभाविक है, वो केंद्र में सरकार है तो केंद्र की खामियां गिनाएंगे, ये बिहार सरकार में है तो बीजेपी बिहार की खामियां गिनाएगी। तो स्वाभाविक है। अभी तो जो पक्के दोस्त थे आज पक्के दुश्मन हो गए, तो स्वाभाविक है एक दूसरे पर अटैक करना।
अब वो तो अभी तो इलेक्शन में बहुत समय है, क्या होगा उस समय का कहना मुश्किल है। अभी तो 2024 में इलेक्शन है, तो अभी 22 है, अभी तो 1.5 साल इलेक्शन का 1.5 साल से ऊपर बचा हुआ है, ज़्यादा बचा हुआ है। लेकिन उपचुनाव से ही यह मालूम हो जाएगा बिहार में कि 24 और 25 का चुनाव का क्या कुछ नतीजा रहेगा। नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू हो या राजद हो, उन लोगों के तरफ से भी ये बातें कही गई है। देखिए, उपचुनाव, दो गो चुनाव से बहुत फर्क नहीं होता है। उपचुनाव में कुछ और रिजल्ट होता है, जनरल में कुछ और, तक कहना मुश्किल है कि क्या होगा उपचुनाव। ये होगा उपचुनाव से रिजल्ट वगैरह में क्या फ़र्क पड़ेगा। असली पता चलेगा 2024 का पार्लियामेंट चुनाव में। तो बीजेपी की तरफ से क्या दावा किया जाता है? बीजेपी का तो अपना है ही। बीजेपी का तो हम लोग पार्टी का हुआ है कि हम लोग 35 सीट पर पूरी मेहनत करेंगे जीतने के लिए। राजद अलग ही ये कर रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि बीजेपी को हर जगह से सफाया कर देंगे। अब स्वाभाविक है, वो विरोधी है तो क्या कहेंगे कि बीजेपी सब जीत जाएगी। वो तो कहेंगे कि बीजेपी सब साफ हो जाएगा। तो अपना स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, बीजेपी अपना स्ट्रेटजी अपना रहा है। अब तो चुनाव में अभी समय है, इसलिए अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी मजबूती के लिए अपना मेहनत कर रहे हैं। राजद में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की प्रक्रिया चल रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जल्दी बदल दिए जाएंगे। जगदानंद मान नहीं रहे हैं। तो उन लोग का इंटरनल मामला है। जिसको प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम लोग को उससे क्या मतलब है। कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हम लोग से क्या प्रदेश अध्यक्ष का वगैरह का क्या राजद में क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं और विधायक भी हैं, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि उपचुनाव को लेकर के यह कयास लगा लेना कि 2024 और 2025 का जो विकल्प है वो इस चुनावी से ही पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 2024 में जो पार्लियामेंट की जो चुनाव होने वाली है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार की आगे की दशा और दिशा क्या हो सकती है। लेकिन महागठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, उपचुनाव में दोनों कमर तोड़ मेहनत करने में लगी हुई है, क्योंकि दोनों के प्रतिष्ठा की बात सामने आई है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।